पुलिस डिपार्टमेंट के दो लोग, मोहनलाल भगत और मोहनलाल कैद। अफवाहें यही थी, आप भी जॉब में थे, वो भी जॉब में थे, कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। मोहनलाल भगत साहब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़े और जीते भी। आपका ऐसा क्या हुआ कि आपको आजाद खड़ा होना पड़ा? आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर एसएसपी मोहनलाल कैद साहब, जिन्होंने अ, नौकरी जो है वो आधे रास्ते में छोड़ी, क्योंकि लोगों का इतना ज्यादा जोर था। खासकर मड कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो उनका इतना जोर था कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कीजिए और हम आपको चाहते हैं कि आप असेंबली में जो है वो जाएं। इसलिए इन्होंने नौकरी छोड़ के इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया। आजाद उम्मीदवार के तौर पे बातचीत करेंगे। कैसा, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज शहर इंडिया में, और मुबारकबाद भी है क्योंकि पिछले मतलब साल एक बेटा केएस क्वालिफाई किया, इस बार दूसरे बेटे ने क्वालिफाई किया, तो उस बात की भी मुबारकबाद है आपको। और मुझसे अगर हम बात करें आपकी, आप अगर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें तो कैसे मतलब आप देंगे? क्या स्कूलिंग कहाँ से आपकी हुई, बचपन कहाँ पे बीता, हम इस पे आज थोड़ा सा करेंगे और यहाँ तक आएंगे। ऐसा है कि मैं हमारा घर जहाँ पे हम बैठे हैं, जहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, मेरे गांव का नाम है जट्ठा गुजरा और मड कंस्टिट्यूंसी में है। और वहां से मेरी स्कूलिंग हुई है। हाई स्कूल मड है हमारा, वहां से मैंने मैट्रिक की है। हाई सेकेंडरी स्कूल से 12th किया है। बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जम्मू यूनिवर्सिटी से, बाद में लॉ किया है। उसके बाद मैं सब इंस्पेक्टर लगा हूँ 90 बैच में। तो उसके बाद बाकी वाला सफर जो है वो आपके सामने ही है। अभी मैं रिसेंटली जो है बीआरएस लेके इलेक्शन लड़ा हूँ, और इलेक्शन जो था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ा, मैं इंडिपेंडेंट लड़ा हूँ, जिसमें से राउंड अबाउट मुझे 13,000 वोट मिले हैं, 12,900 कुछ। और ये था कि हम काफी जीत की कगार पे ही थे, लोगों को बहुत प्यार हमें मिल रहा था। काफी ज्यादा जो इश्यूज बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने किए, जिसके साथ हमें जो हार का मुंह देखना पड़ा। बट ये है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका तन मन धन से उनकी मदद भी कर रहे हैं, उनके साथ में जुड़ा हूँ, और वो लोग भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ड्यूरिंग सर्विस अगर हम बात करें तो कोई यादें हैं जो आप चाहेंगे हमारे साथ, हमारे द्वारा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना? किस तरह का एक्सपीरियंस रहा सर्विस के दौरान? देखिए, मैं ऑलमोस्ट बड़ी टफ जॉब की है। मैं इसमें से आप जानेंगे कि मैं एसओजी में रहा हूँ 4.5 ईयर, एसओजी श्रीनगर। उसमें से काफी टाइम जो है वो टफ जॉब थी। उन दिनों में पीक पेमेंट ऐसी हुआ करती थी, और इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती थी जितनी आज फैसिलिटी है। काफी मुश्किल दौर पे हमने नौकरी की है। उसके बाद मेरा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुआ है, डीएसपी। तो जो आउट ऑफ टर्न होने के बाद मैं जम्मू शहर में ऑलमोस्ट एसडीपीओ बख्शीनगर, एसडीपीओ गांधीनगर, डीएसपी हेडक्वार्टर नगरोटा, एसडीपीओ बॉर्डर, एसपी रूरल जम्मू, एसपी एडिशनल एसपी उधमपुर, एपीसीआर, और एसएसपी ट्रैफिक रूरल, एसएसपी रेलवे से मैंने वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ, तो मैंने बीआरएस के लिए अप्लाई किया हुआ है। इस किस्म का मेरा सफर है, टफ नौकरी की, और जहां भी अपनी औकात के हिसाब से जितनी अपने लोगों की मदद कर सका मैंने मदद की। और जिसका रिजल्ट आप देखेंगे कि मैं 18 तारीख को मैंने मेरा चुनाव चिन्ह आया है, और 12 दिन में हमारी कंस्टिट्यूंसी के लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। इस प्यार का रिजल्ट यही है कि आप देखेंगे कि 13,000 वोट मुझे इतने जल्दी लोगों ने दिए। तो वो लोग मुझे जानते थे कि मैं उनके साथ कितना खड़ा रहा, इसलिए लोग इतनी जल्दी मेरे साथ। यहाँ तक के लेवल था कि मैं पूरी अपनी कंस्टिट्यूंसी के गांव में जा नहीं सका। कहीं पंचायत में मैंने लोगों को फोन ही किया तो मुझे लोगों ने हेल्प की। फिर भी हम जीतने के दार पे थे, क्योंकि बाकी जो आप नेशनल पार्टी थी, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, इन्होंने कोई जो जितना भी जोर लगा सकते थे लगाया मुझे हराने के लिए। पर फिर भी अभी मेरे कंस्टिट्यूंसी के लोगों के दिमाग में अभी भी ये है कि जी हमारे जो लीडर है वो मोहनलाल कैद है, तो मैं भी उनके साथ भाइयों की तरह ही खड़ा हूँ जैसे पहले था। हाँ सर, ये जो फैसला आपने लिया है ये कोई छोटा फैसला नहीं है कि जॉब छोड़ के। मैक्सिमम ये देखा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद लोग सियासत में आते हैं, लेकिन आपने बीच रास्ते में जो है जॉब छोड़ना बेहतर समझा। ये आपका खुद का फैसला था या लोगों ने आपको मजबूर किया कि आप इलेक्शन है तो आप कंटेस्ट कीजिए? ये बेसिकली हम 2-3 साल से मेरे लोग जो थे कंस्टिट्यूंसी के वो प्लान कर रहे थे कि जी आप इलेक्शन लड़ें। क्योंकि परेशानी इस किस्म की थी, क्योंकि हमारे लोकल कैंडिडेट वहां का कोई नहीं था जो हमारी कंस्टिट्यूंसी को लीड करे। ये मेरे पहले चौधरी सुखनंदन थे, सीट रिजर्व हो गई,
और लोगों ने देखा कि कोई भी एजुकेटेड आदमी जो है वो हमारे पास नहीं है, और सब लोगों ने माइंड बना लिया था कि जी मोहनलाल कैथ ही हमारे कैंडिडेट होंगे। किसी वजह से पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कंसिडरेशन की, कांग्रेस ने क्या की, बीजेपी ने क्या की, तो उन्होंने मैंडेट जब हमें नहीं दिया तो लोगों ने हमें कहा कि आप इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ जिसकी वजह से मुझे इतने वोट मिले। काफी लोग थे मेरे साथ जुड़े हुए, अभी भी लोग जुड़े हुए हैं, और अभी लोगों को बड़ा पछतावा भी है। कई बार कई लोग किसी वजह से जो नहीं मुझे वोट पाए, अपने लोग हैं, उनको पछतावा है कि हमने किस तरीके से जो वोट नहीं डाले, और या डाले तो किसी और को डाल दिए। तो इसलिए ये है कि बेसिकली अभी भी मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ। एक बार इलेक्शन होगी, अगली इलेक्शन की तैयारी करेंगे, क्योंकि हम वहाँ लोकल हैं, लोगों की मजबूरियां जानते हैं। जो भी उनकी मजबूरी है वो मेरी मजबूरी है, मैं अपनी हर तरीके से उनकी मजबूरी हल करने की कोशिश करूंगा। सर, पुलिस डिपार्टमेंट के दो लोग, मोहनलाल भगत और मोहनलाल कैथ, अफवाहें यही थी, आप भी जॉब में थे, वो भी जॉब में थे, कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। मोहनलाल भगत साहब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़े और जीते भी। आपका ऐसा क्या हुआ कि आपको आजाद खड़ा होना पड़ा? बेसिकली देखें कि पार्टी की मजबूरियां रही होंगी या क्या, इनका इनके दिमाग में आया, जो इनकी अथॉरिटी थी ऊपर, जो कि मुझे मैंडेट नहीं मिला। बट ये है कि वो तो ये पार्टी वाले ही बता सकते हैं। बट ये है कि तो मैंने, बात चल रही थी पार्टी के साथ कि आप हाँ मैंडेट हाँ, देंगे हम बिल्कुल इलेक्शन बिल्कुल लड़ेंगे। चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी। इनके कहने से मैंने भी ये रस लिया, इनके कहने से मैंने भी ये रस लिया। उसके बाद बात चल रही थी किसी क्वार्टर में, कई लोग, देखिए हमारे ऐसा बंदा, कई लोग उनको फेवर करते हैं, कई नहीं करते, क्योंकि हमारे स्टाइल ऑफ वर्किंग से कई लोग होता ना उनको पसंद हो, क्योंकि हम तो गलत हो ठीक को ठीक बोलने वालों में से हैं। तो शायद उनको क्या लगा कि भाई मुझे मैंडेट नहीं दिया। बट ये है, मुझे उस बात का कोई गिला नहीं है कि नहीं दिया, क्योंकि मुझे मेरे लोगों ने मुझे प्यार दिया। आप देखेंगे कि 12 दिन के अंदर अंदर पूरी कंस्टिट्यूंसी में इतना वोट लेना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर। और सियासत में आना, इलेक्शन कंटेस्ट करना, मतलब पहले से भी आपके माइंड में था जब आप सर्विस में थे या बचपन में कॉलेज टाइम पे, ये था कि मैं कभी सियासत में आऊंगा, या अचानक से ये हो गया? नहीं, ये तो मेरे माइंड में था। पहले भी हमारी सीट रिजर्व रही थी, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मुझे लोगों ने कहा था, तब मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता इलेक्शन लड़ना। तब मेरे घर की हालत ऐसी थी कि मुझे चाह भी चाहिए थी। अभी भी लोग मेरे पीछे 2-4 साल से पड़े हुए थे, जैसे डिलिमिटेशन हो गई, सीट रिजर्व हो गई, तो लोगों ने कहा जी मोहनलाल कैथ ही हमारे एनसीयूसी का लीडर होगा। तो उसकी वजह से ही मैंने जो है, जब तक मेरे को लोग नहीं करेंगे तो मैं कैसे इलेक्शन लड़ूंगा। लोगों की सपोर्ट नहीं थी, तो मैंने इलेक्शन लड़ने का माइंड बनाया। मोहन सर, जब भारतीय जनता पार्टी से आपको निराशा हाथ लगी, टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, तो क्या कांग्रेस को भी अप्रोच किया था, कांग्रेस ने आपको अप्रोच किया था? नहीं, ऑलरेडी इनका कांग्रेस का ये डिसाइडेड था, क्योंकि जो मुलाराम साहब है वो काफी सीनियर लीडर है हमारी कंस्टिट्यूंसी के, और लोकल रहने वाले भी थे। तो हमें पता था कि जी कांग्रेस की मैंडेट जो है मुलाराम साहब को ही जाएगा। लिहाजा हमने वहां टाइम वेस्ट करना नहीं समझा कि भाई मैं वहां जाके बात करूं या वो मुझसे बात करें, क्योंकि ये प्री डिसाइडेड था कि उनको मैंडेट मिलना है मर्ड का। और मोर ओवर एनसी और कांग्रेस का अलायंस था, फिर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं बचता था। तो इस वजह से हमको फिर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना। तो इसमें आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको धोखा दिया, वहां से नौकरी भी छुड़वा दी, यहाँ से टिकट भी नहीं दिया? वो तो इनके लोग ही बता सकते हैं, बट ये जरूर है कि मेरी इनसे बात चल रही थी, मुझे मैंडेट नहीं दिया गया, मैं इतना ही कहूँ। तो आने वाले समय में क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी में नजर आएंगे मोहनलाल कैथ साहब? बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। वो हम बात हो रही है हमारी, और कुछ टाइम के बाद हम कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा कुछ दिनों के बाद। आज की अगर हम बात करें, आपको अफसोस तो नहीं होता इस बात का कि नौकरी छोड़ दी, अगर नौकरी पूरी करके इलेक्शन में उतरते, कुछ ऐसा मन में? नहीं भाई, बेसिकली जो ऊपर वाले ने डिसाइड किया है वही होता है। हम गांव से निकले हुए बंदे हैं, उसने हमें इधर पहुंचाया, आगे भी उसने पहुंचाना है, मैं उसके ऊपर ही फेथ करता हूँ। तो लोगों का कैसा रुझान है, क्योंकि एक सर्विस में आप रहते हैं तो, और खासकर अगर वर्दी में रहते हैं, तो लोगों में थोड़ा सा एक होता है कि यार, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, जाए नहीं जाए। तो अभी पॉलिटिशियन जब आप बन जाते हैं तो लोगों का एक आम, मतलब एक जुड़ाव सा हो जाता है कि हमारा नेता है। तो कैसा रहता है लोगों का आना जाना आपके पास? भाई बहुत रश है, हम्म, आज फेस्टिवल है, भैया दूज है, आज मैं इधर घर बैठा हूँ, अदरवाइज मैं अपने घर में गाँव में बैठता हूँ।
सुबह से लेके शाम तक सिर्फ मिलने वालों के लोग ही होते हैं, और लोग आते हैं अपनी छोटे छोटे काम लेके। जो मेरी कैपेसिटी होती है वो मैं काम पहले भी करता था, अभी भी कर रहा हूँ, और मैं ये कंटिन्यू करूंगा। जी। तो बच्चों ने भी मतलब नाम रोशन किया परिवार का, पूरा मड़कन मतलब लोगों का। ये तो है। अभी मेरे बेटे का रिसेंटली केएस हुआ, हम्म, और मेरी कंस्टिट्यूंसी के लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था मेरे गांव में ही, और अगर आपने देखा होगा कोई वीडियो, तो उसमें से कम 1000 लोगों ने हमें वहां पे वेलकम किया और बच्चे को फैसिलिटेट किया। और मैं अपने एरिया के लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। और मैंने अपने बच्चों को ही बोला है कि जिस तरीके से मैंने 34 ईयर सर्विसेज दिए और अपने लोगों से जुड़ा रहा, और आपने भी इसी तरीके के जॉब करना है, क्योंकि उनकी ज्यादा मजबूरी है, और उनकी मजबूरियों का साथ ही हम लोग खड़े रहें। मोहन सर, नेक्स्ट फ्यूचर मतलब क्या सोचा है, अपने माइंडसेट क्या बनाया है, अब क्या करना है आगे, क्या गोल है? बस अभी लोगों की सेवा करनी है, नंबर वन। और इमीडिएटली हम दरबार मूव हो जाते हैं तो हम डिसाइड कर रहे हैं, मेरे सारे लोग जो है वो अपने मर्ड कंस्टिट्यूंसी के लोगों से बैठ के बात करेंगे, फिर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो उसी की गाइडलाइन पे आगे चलेंगे हम। सर, जम्मू की अगर हम बात करेंगे, जम्मू के क्या इश्यूज हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप चलेंगे? भाई साहब, जम्मू के इशू तो बहुत ज्यादा इशू है। हमारे पास सबसे ज्यादा जो है स्मार्ट मीटर का इशू था, अभी भी है। उसके बाद हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम था, हमारे मर्ड में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ई बसेस के कई एरिया में इशू से। और हमारा जो माइनिंग का इशू हमारे बच्चों को, लोगों को बहुत परेशान कर रहा था, वो इशू दरबार मूव होता है तो हम अप्रोप्रिएट फोरम पे भी उठाएंगे। ये छोटे छोटे इतने बड़े इशू हैं जो हमारी कंस्टिट्यूंसी में लोगों को बहुत परेशान करते हैं, तो वो हम ये काम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करेंगे, बात भी करेंगे। सर, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, 2014 में मोदी लहर थी और 25 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई थी। अब अगर हम बात करें 2024 में इलेक्शन हुए हैं, तो 29 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। क्या रोल समझते हैं आप इस गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में बनी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, रोल तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको बेटर बता सकते हैं, बट ये तो है जो अभी दिख रहा है सामने, वो तो अपोजिशन के रोल में है, तो अपोजिशन ठीक तरीके से करेंगे। अपोजिशन का रोल भी इतना ही रोल होता है जितना गवर्नमेंट का होता है, और गवर्नमेंट को ठीक तरीके से चलाने के लिए अपोजिशन की भूमिका जो है बहुत बड़ी अहम होती है। तो मुझे लग रहा है जो अभी 28 सीट्स हो गई हैं, वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है, हमारे भाई थे धर्मेंद्र सिंह राणा साहब, तो अभी तो अपोजिशन का रोल ही दिख रहा है हमें। देखिए, इतना समय हो गया, अभी सरकार बने हुए, ऑपोजिशन कहीं दिख नहीं रही है सड़कों पे, इसका क्या मेन कारण मानते हैं आप? नहीं, अभी चलो, ये तो को वही बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं कोई ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एलजी शासन है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ऊपर सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है, तो सरकार के खिलाफ अगर वो बोलेंगे तो अपनी ही सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं उनका प्रोटेस्ट दर्ज होगा। ये हो सकता है, मैं इसके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं रिसेंटली भी गवर्नमेंट से मुलाजमत से रुखसत हुआ हो। इसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। पर ये है कि बीजेपी जो है वो अपोजिशन के रोल में है, तो अपोजिशन का रोल मुझे लगता है ठीक तरीके से निभाएंगे। भाई, सर, सरकार बनने के तुरंत बाद से ही लगातार ये जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इनको कैसे देखते हैं? देखो, ये जो मिलिटेंसी का इशू है, ये मैंने खुद भी एसओजी में रहा हूँ। कई बार ये इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, और खुद में खुद ही ये फिर कैसे होता है, जैसे सिक्योरिटी फोर्स ज्यादा अलर्ट है, फिर ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, तो ये एलिमिनेट भी हो जाते हैं। और एकदम आप, मैं होप करता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं जिस तरीके से काम कर रही हैं, ये आपको फिगर देखने को नहीं मिलेगी, ये फिगर बिल्कुल नीचे आ जाएगी मिलिटेंसी की। जी। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मैं बस इस पे ऊपर यही है कि दो किस्म के मैसेज है। एक तो यही है कि भाई, जो मेरे कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि जो उनके इशू हैं वो मेरे इशू हैं, मैं उनके साथ तन मन धन करके खड़ा रहूंगा, उनकी सपोर्ट के लिए रहा हूँ, रहूंगा भी, जो पीछे भी रहा और आगे भी रहूंगा। और यही है कि आगे ये जो हमारे लोग हैं, क्योंकि ये काफी देर से पॉलिटिकल सरकारें नहीं थी, लोगों की से नहीं थी गवर्नमेंट में, तो अभी हो गई है। और जिसके साथ साथ आगे आगे लोगों के काम होंगे और लोग खुश होंगे, और जहां भी हमारी जरूरत होगी
और अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों के लिए मैं खड़ा रहूंगा। मेरे लिए यही है, और यही हमारा एरिया जो है इसको डेवलप करने की कोशिश भी हम करेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी होगी। बिल्कुल, चलें शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ फॉर्मर एसएसपी मोहनलाल कैद साहब, जिन्होंने लोगों की डिमांड के चलते मर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने इनको फोर्स किया और इन्होंने जो इलेक्शन अभी असेंबली के हुए हैं उसमें अपनी जॉब से रिजाइन करके जो है इलेक्शन कंटेस्ट किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सोर्सेज हैं उनके हवाले से जो हम तक खबर थी कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, ना जाने ऐसा क्या हुआ, इनको अचानक से जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से इलेक्शन लड़ना पड़ा और आजाद उम्मीदवार के तौर पे भी इन्होंने लगभग 13,000 वोट जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही दिनों की कंपेनिंग के अंदर जो है वो लिए, कुछ छोटी बात नहीं है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।